हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज की क्लास हमारी स्टैटिक जीके की क्लास होने वाली है और आज की क्लास में हम स्टैटिक जीके के टॉप 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपका भी आर्मी का एग्ज़ाम है, चाहे आपका एग्ज़ाम आर्मी जीडी है, क्लर्क है, ट्रेड्समैन है, टेक्निकल है, आज की क्लास सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो सभी को अपना कंप्लीट टेस्ट लगाना है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको आज का हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या पूरे 30 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं आज 25 क्वेश्चन राइट करने का। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से सभी को आंसर करना है और लास्ट में सभी का स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। पहला क्वेश्चन है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात? विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिप्सम इन इंडिया? तो आंसर मैच करेंगे। अगर आपने इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी को दिया है राजस्थान, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां से है? वेयर इज द ओरिजिन ऑफ नर्मदा रिवर? अमरकंटक, नीलगिरी, अरावली या फिर पारसनाथ? तो आंसर मैच कीजिएगा। यदि आप सभी ने इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए दिया है अमरकंटक, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक से है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था? है ना, ये क्या है? ये संविधान है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था? तो आंसर मैच कीजिएगा। यदि आपने इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी दिया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, आपका राइट आंसर होगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और मौलिक कर्तव्य के लिए कौन सी समिति थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, आपको ध्यान रखना है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है स्क्रीन पर। सभी को आंसर देना है इस प्रश्न का और मेरे से पहले आंसर देने का प्रयास करना है। अगर आपको समय चाहिए तो सेशन को जरूर रोकिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर इनमें से कोई नहीं? Who among the following is the constitutional head of the government of India? तो आंसर मैच करेंगे। अगर आपने इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी को दिया है राष्ट्रपति, आपका राइट आंसर होगा। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? क्वेश्चन जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी स्टैटिक है। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। मोनालिसा जो है यह लियोनार्डो दा विंची की एक विश्वविख्यात पेंटिंग है। आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? और देखिएगा, लियोनार्डो दा विंची कहाँ से हैं? तो ये इटली के निवासी हैं, आपको ये भी मालूम होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, एक्जिमा नामक रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय द डिजीज कॉल्ड एक्जिमा? आंख, नाक, हृदय या फिर त्वचा? क्या आंसर कर रहे हो? अगर आप सभी ने इसका राइट आंसर ऑप्शन डी को दिया है त्वचा यानी कि स्किन, आपका करेक्ट आंसर होगा। एक्जिमा नामक रोग जो है यह त्वचा को प्रभावित करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पर है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, सभी को इस क्वेश्चन का आंसर उंगलियों पर रटा होना चाहिए। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है चाइना। ऑप्शन आपका सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत जो है वो जनसंख्या में किस नंबर पे है और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग टू एरिया भारत का प्लेस कौन सा है। राइट। चलिए
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है स्क्रीन पर। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या फिर संसद के सदस्य? क्वेश्चन जो है ये वेरी वेरी स्टैटिक है और आपके एग्जाम में भी 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। हु डिसाइड वेदर अ बिल इज ए मनी बिल और नॉट? राइट आंसर जिन्होंने भी इसका ऑप्शन ए को दिया है लोकसभा अध्यक्ष, उनका करेक्ट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष यह डिसाइड करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है और देखिएगा इसके बाद आपको एक प्रश्न होमवर्क के भी मिलेगा। 30 प्रश्न कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन नंबर 31 आपका होमवर्क का है, तो होमवर्क भी सभी को लेकर जाना है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया? इन विच ईयर अर्जुना अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड? 1950, 1951, 1961 या फिर 1985? तो आंसर मैच करेंगे। अगर आपने इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी दिया है 1961, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया? तो 1961 में शुरू किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की गई? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी स्टैटिक। वेयर वाज द साबरमती आश्रम एस्टैब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी? बेंगलुरु, नई दिल्ली, इलाहाबाद या फिर अहमदाबाद? तो आंसर मैच कीजिएगा। यदि आपने इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी को दिया है अहमदाबाद, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। रामायण किसके द्वारा लिखी गई? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेद व्यास, वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, विश्वामित्र या फिर द्रोणाचार्य? रामायण किसके द्वारा लिखी गई? तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी रहेगा, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखी गई है। क्या सभी ने इसका राइट आंसर ऑप्शन सी को दिया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने स्क्रीन पर। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? वेयर इज द ओनली टेम्पल ऑफ ब्रह्मा जी इन इंडिया? अजमेर, पुष्कर, जैसलमेर या फिर गुवाहाटी? क्या आंसर कर रहे हो? आंसर मैच करेंगे। अगर आपने इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी को दिया है पुष्कर यानी कि राजस्थान, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 13 है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑन व्हाट प्रिंसिपल इज द हाइड्रोजन बम बेस्ड? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी रहेगा, नाभिकीय संलयन के आधार पर हाइड्रोजन बम काम करता है। अगर हम इसको इंग्लिश में बोलें तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। इसको भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने स्क्रीन पर है, आंसर देंगे। आकाश में तारे हमें टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण या फिर प्रकाश के व्यतिकरण के कारण? Why do the stars in the sky seems twinkling to us? तो आंसर मैच करेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सितार, तबला, मृदंग या फिर बांसुरी? तो आंसर मैच करेंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, बांसुरी। जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने। गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट। लाला लाजपत राय, गोपाल हरि देशमुख, बाल गंगाधर तिलक या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा, गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे।
मैं उम्मीद करूंगा सभी ने इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया होगा, क्योंकि क्वेश्चन ये वाला वेरी वेरी स्टैटिक एंड वेरी वेरी इजी है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने, बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड लिलिथगो? तो ध्यान रखिएगा, बंगाल का विभाजन सन 1905 में हुआ था और ये किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। आपका ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। निम्न में से किसे अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? रविंद्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन, जगदीश चंद्र बसु या फिर लाला हरदयाल? तो ध्यान रखिएगा, सन 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? आपको ये सन भी ध्यान रखना है, ये सन भी जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से इसका आंसर देंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है किससे? प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है जिप्सम, संगमरमर, चूना पत्थर या फिर ग्रेनाइट? तो आंसर मैच करेंगे। अगर आपने ऑप्शन ए को आंसर दिया है जिप्सम, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जिप्सम से होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। मैं उम्मीद करूंगा क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है। प्रश्नों का लेवल भी मैंने आपका मीडियम रखा है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर देंगे, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, पिट्यूटरी, थायराइड या फिर अग्नाशय? तो राइट आंसर मैच करेंगे। अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन सी को आंसर दिया है थायराइड, आपका आंसर करेक्ट होगा। यहाँ पर आपसे सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा है, राइट। अगर आपको नॉर्मल बोलेगा सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो आपका आंसर क्या होगा? यकृत होगा। अगर आपको बोले सबसे बड़ी सबसे छोटी ग्रंथि या फिर सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो दोनों में ही आपका आंसर क्या होगा? पिट्यूटरी ग्रंथि। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से किस गैस का प्रयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है? हीलियम, जीनॉन, क्रिप्टॉन या फिर रेडॉन? तो यहां पे आंसर मैच करेंगे। कैंसर के उपचार के लिए रेडॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? रेडॉन एकमात्र ऐसी अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 22 है, हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना से संबंधित है? क्वेश्चन जो है ये वेरी वेरी स्टैटिक है और सुपर इंपॉर्टेंट। जालियांवाला बाग हत्याकांड, बंगाल विभाजन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर चिपको आंदोलन? हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना से संबंधित है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है हंटर आयोग की नियुक्ति। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसके बाद हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी इसकी जांच रेख करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु, अहमदाबाद, हैदराबाद या फिर तमिलनाडु? राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है? आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, हैदराबाद। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा नारा आचार्य विनोबा भावे द्वारा दिया गया? कर मत दो, संपूर्ण क्रांति, जय जवान जय किसान या फिर जय जगत? तो आंसर मैच करेंगे। अगर आपने इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी को दिया है जय जगत, आपका करेक्ट आंसर होगा। जय जगत का नारा आचार्य विनोबा भावे द्वारा दिया गया। कर मत दो का नारा दिया था वल्लभ भाई पटेल ने, यह भी आपको पता होना चाहिए। संपूर्ण क्रांति का नारा जय प्रकाश नारायण। और जय जवान जय किसान कौन है? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए
बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 25 है, समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी रहेगा, ऑस्ट्रेलिया। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है? हॉकी, क्रिकेट, कुश्ती या फिर बैडमिंटन। विनेश फोगाट इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? राइट आंसर यहाँ पे जिन्होंने भी ऑप्शन सी को दिया है, रेसलिंग, उनका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 27, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? निम्न में से कौन सा दिवस 21 जून को मनाया जाता है? तो यहाँ पे जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर दिया है, इंटरनेशनल योगा डे, उनका करेक्ट आंसर होगा। साथ में आपको पृथ्वी दिवस पता होना चाहिए, 22 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है 14 जून को। और यहाँ पर मिस्टेक हुई है, यहाँ पे इंटरनेशनल दिया हुआ है इंग्लिश में और भारतीय युवा दिवस दिया हुआ है हिंदी में। तो सबसे पहले हम बोलेंगे भारतीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को, आपको ये पता होना चाहिए। सॉरी, जो भारतीय युवा दिवस है ये मनाया जाता है आपका 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पे। और अगर हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की, तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ये मनाया जाता है आपका 12 अगस्त को। क्या सभी का क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, रेडियो का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन आपके सामने हैं, समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा। हु इन्वेंटेड द रेडियो? आंसर मैच करेंगे। अगर आपने इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी दिया है, मार्कोनी, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है, सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? ढाका, काठमांडू, नई दिल्ली या फिर थिम्पू। वेयर इज द सार्क सचिवालय लोकेटेड? तो यहाँ पे जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है, काठमांडू, नेपाल, उनका करेक्ट आंसर होगा। सार्क का सचिवालय जो है ये काठमांडू, नेपाल में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद एक प्रश्न आपको होमवर्क के लिए भी दिया है, तो होमवर्क भी सभी को लेकर जाना है। पहले इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? क्लीमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल, वुड्रो विल्सन या फिर अब्राहम लिंकन। तो आंसर मैच करेंगे। अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन सी को आंसर दिया है, वुड्रो विल्सन, आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन थे। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, सेकेंड विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इंग्लैंड के पीएम थे विंस्टन चर्चिल। ये दोनों प्रश्न अलग अलग है, मिक्सअप नहीं करना है। क्या सभी का क्लियर हुआ? तो दोस्तों ये थे आपके टॉप 30 क्वेश्चन। बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। सभी को ईमानदारी से अपना स्कोर कमेंट करना है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का है, कमेंट बॉक्स में सभी को आंसर देना है। कल जब हमारी क्लास होगी तो इस प्रश्न को हम डिस्कस कर लेंगे। स्टार्टिंग में, किस नदी को चीन का अशोक कहा जाता है? यांगसी, क्यांग, हांगहो, शियांग या फिर मिकोंग। ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट बॉक्स में सभी को आंसर देना है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा। अपना स्कोर सभी को ईमानदारी से कमेंट करना है कि आपका स्कोर आज का कितना है। राइट, चलिए मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। हमारे सेशन को इतना लाइक, इतना शेयर, इतना सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।